नमस्कार दोस्तों, मैं सावन आप सभी का सावन स्टडी पे स्वागत करता हूं। आज हम लोग पढ़ेंगे विकर्ण के बारे में। विकर्ण नियमित बंद आकृति के एक शीर्ष से दूसरे शीर्ष को एक शीर्ष छोड़कर मिलाने वाली रेखा को विकर्ण कहते हैं। अब बात करते हैं नियमित बंद आकृति क्या होता है, इसको समझते हैं। तो नियमित बंद आकृति का निर्माण सरल रेखा से, मतलब जो है कि लाइन सेगमेंट के मिलने से बन करके होता है। तो सबसे छोटा जो बंद आकृति का निर्माण होगा वह 3 भुजाओं से होगा, 3 लाइन से होगा, जिसको हम लोग त्रिभुज कहते हैं। तो त्रिभुज में शीर्ष की संख्या कितना होता है? 3 होता है। ए, बी तथा सी एक त्रिभुज का क्या है? शीर्ष है, जिसमें हम एक शीर्ष से दूसरे शीर्ष को मिलाएंगे तो क्या होगा? कोई भी शीर्ष गैप नहीं होगा। ए से बी को मिलाएंगे तो जो है कि इसके बीच में कोई गैप नहीं बन रहा है। बी और सी को मिला रहे हैं तो इसमें भी कोई गैप नहीं मिल रहा है, और सी और ए को मिला रहे हैं तो कोई भी जो है कि शीर्ष गैप नहीं हो रहा है इस दोनों के बीच में। तो यहाँ पे त्रिभुज में विकर्ण के संख्या कितना हो जाएगा? 0। फिर आगे बढ़ते हैं। चतुर्भुज 4 भुजाओं से घिरे हुए क्षेत्र को क्या कहते हैं? चतुर्भुज कहते हैं। यहाँ पे दिया गया है ए, बी, सी तथा डी एक क्या है? चतुर्भुज है, जिसमें हम क्या करते हैं कि ए से शीर्ष ई को मिलाते हैं। तो देखिए यहाँ पे शीर्ष बी जो है कि क्या हो रहा है? छूट रहा है, इसको टच नहीं कर रहा है। और उसी प्रकार जो है कि यहाँ पे डी भी गैप हो जा रहा है। फिर हम क्या करेंगे? बी और डी को मिलाएंगे तो यहाँ पे ए तथा सी को टच नहीं कर रहा है, तो इस दोनों के बीच में ये क्या हो रहा है? छूट जा रहा है। तो इस प्रकार जो है कि एक चतुर्भुज में विकर्ण के संख्या कितना हो जाता है? 2 हो जाता है। फिर उससे आगे जब हम बढ़ेंगे, एक पंचभुज की बात करेंगे तो 5 भुजाओं से घिरे हुए क्षेत्र को क्या कहते हैं? पंचभुज कहते हैं। यहाँ पे ए, बी, सी, डी तथा ई एक क्या हो गया? पंचभुज हो गया, जिसमें विकर्ण की बात करेंगे तो एक ए ई विकर्ण हो जाएगा, फिर एक ए डी हो जाएगा, फिर क्या हो जाएगा कि एक ई सी हो जाएगा और एक बी डी हो जाएगा, और फिर एक विकर्ण कौन हो जाएगा? यहाँ पे ई और बी हो जाएगा, ई बी हो जाएगा। तो जो है कि एक पंचभुज में विकर्ण की संख्या पूछा जाए कितना होता है? एक पंचभुज में विकर्ण की संख्या कितना होता है? तो 5 होता है। देखने में भी देख रहे हैं कि अगर पूछ दिया जाए कि पंचभुज में विकर्ण की संख्या कितना होगा, तो अब फिगर बना करके काउंट करेंगे तो बहुत परेशानी होगी। तो उसके लिए एक फार्मूला होता है विकर्ण ज्ञात करने के लिए। फार्मूला क्या होता है? n × n-3/2। मतलब कि n भुजा वाले विकर्णों की संख्या के लिए क्या फार्मूला है? n × n-3/2 फार्मूला होता है। इससे हम लोग क्या कर सकते हैं कि विकर्ण ज्ञात कर सकते हैं, जहाँ n बराबर क्या होता है? n बराबर भुजा की संख्या, n बराबर भुजा की संख्या, n बराबर भुजा। अब बात करते हैं इससे कि पंचभुज में कितना विकर्ण होगा, तो इसी फार्मूला पे सेट करेंगे। देखिए यहाँ पे n छूट गया है, n × n-3/2 होता है, तो इसको सही कर लीजिएगा। n के जगह पे हमको कितना डालना है? n के जगह पे 5 डालना है, n के जगह पे 5 डालना है। 5 गुने, अब क्या करेंगे? n-3 मतलब 5 - 3 बट्टा में कितना डालेंगे? बट्टा में 2 होगा। तो देखिए 5 गुने 5 में से 3 घटाएंगे तो क्या हो जाएगा? 2/2। तो 2 से 2 कट जाएगा, तो विकर्ण की संख्या कितना आ गया? 5 आ गया। तो एक पंचभुज में विकर्ण की संख्या कितना होता है? 5। तो इस फार्मूला से हम लोग बना सकते हैं। इसके बाद बात किया जाएगा कि अगर पूछा जाए कि अगर खष्टभुज की, तो खष्टभुज में विकर्ण कितना होगा? तो वही फार्मूला सेट करेंगे, क्या? n × n-3/2। तो देखिए n के जगह पे कितना रखेंगे? 6 - 3, 6 × 6 - 3/2। देखिए 6 हो जाएगा, गुने कितना? 3/2। इससे इसको काट देंगे तो क्या हो जाएगा? 3। मतलब एक खष्टभुज में विकर्ण की संख्या कितना हो जाएगा? 9। एक और चीज़ देखिए, यहाँ पे
हम क्या कर रहे हैं कि n तो भुजा का संख्या लिख रहे हैं और n-3 जो है कि हमेशा कन्फ्यूजन हो जाएगा कि n-2 करें या n-3 करें। तो इसके लिए याद रखिएगा कि त्रिभुज में विकर्ण के संख्या कितना होता है, 0 होता है। और जो है कि बंद आकृति का निर्माण कितना से होता है, 3 लाइन से होता है। इसलिए विकर्ण के संख्या ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे, n इंटू n माइनस क्या करेंगे 3 और फिर बट्टा में 2 रख देंगे। ये आपका फार्मूला होता है और इसी फार्मूला से हम लोग क्या करेंगे कि विकर्ण के संख्या ज्ञात करेंगे। अब क्वेश्चन है कि मान लीजिए कि 10 भुज है और उस 10 भुज में विकर्ण के संख्या ज्ञात करना है, तो क्या करेंगे, लिख देंगे 10 गुने 10 माइनस कितना 3 कर देना है और बट्टा में 2 लिख देना है। आप यहाँ चाहे तो इससे काट सकते हैं 5 मरतबे, तो क्या हो जाएगा 5 गुने 7, 10 में से 3 घटेगा तो 7 बराबर कितना 35। तो एक 10 भुज में विकर्ण की संख्या कितना होता है, 35। इस प्रकार आप लोग जो है कि सप्तभुज, अष्टभुज, नवभुज, 10 भुज इत्यादि का विकर्ण के संख्या ज्ञात करके और जो है कि इस फार्मूला को याद कर लीजिएगा, ताकि आप लोगों को आने वाले एग्ज़ाम में दिक्कत का सामना नहीं करना पड़े। यह वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताइए और जो है कि और दोस्तों से चैनल को सब्सक्राइब करवाइए। आप लोगों का वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।